जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। एडवांटेजेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ERP ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस and enable process a change that bring a lot benefits in operational activities such like cost reduction, cycle time reduction, productivity improvement, quality improvement, customer services improvement। ERP जो ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस होता है ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग एक बिजनेस चेंज ला सकते हैं अपने बेनिफिशियल ऑपरेशन में, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, हमारा साइकिल टाइम रिड्यूस हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, क्वालिटी लेवल इंक्रीज हो सकता है जिसमें हमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलती है, कस्टमर सर्विसेज इंक्रीज हो सकती है विद द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जब हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे बिल्ड करते हैं, बिल्ड एंड डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज की डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज क्या चाहिए, किस तरह से वर्क कर रहा है वो सिस्टम इज हेल्पिंग इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज। सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है हमारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज। मैनेजेरियल एक्टिविटीज को देखते हुए फॉर एग्जांपल बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटर रिसोर्स क्या है, मैनेजमेंट कैसे चल रही है, किस तरह से मूव ले रहे हैं। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। इंप्रूव परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको इंप्रूव करते हुए वर्क करता है। ERP सिस्टम विद देयर लार्ज स्केल बिजनेस इंप्रूवमेंट, हमारे पास की इन्वॉल्वमेंट होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। कैन असिस्ट इन achieving strategical benefits such as support business growth, build business innovations, build cost leadership, generate product differentiate, include customization, build external linkage, customers and suppliers, enabling e-commerce। कि हमारे पास जितना भी सिस्टम है उसको एक लार्ज स्केल पे देखते हुए उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चेक की जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों की। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्ड करते हैं बिजनेस इनोवेशंस को, जो कि हमें एक पोस्ट बिल्ड करके देती है, जो कि लीडरशिप और जनरेट करती है हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट को, जिसके अंदर हम अपनी कस्टमाइजेशन को देखते हैं कि हमारा कस्टमर लेवल कैसे जा रहा है, चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उनके साथ अपना लिंक कैसे बना रहे हैं, एनेबल कैसे कर रहे हैं ई कॉमर्स को, कि ई कॉमर्स हमारे पास किस तरह से वर्क कर सकती है। ERP system has integrated a standard application architecture which provides an infrastructure that can build business flexibility for current and future changes। IT cost reductions, increased IT infrastructure capability। की इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से कैपेबिलिटी है, क्या वर्क कर रही है, कैसे लेके चल रही है, आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बिल्ड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को करंट और फॉर फ्यूचर चेंजेस के लिए। कि हमारा जो करंट है यानी कि जो अब हमारा हाल चल रहा है, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर फ्यूचर चेंजेस किस तरह से आ सकती हैं, IT कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकती है, हमारी कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे बढ़ सकती है। द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ERP कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, facilitate business learning, build common vision, change employee behavior, increase employee moral and satisfaction। कि आपके एम्प्लॉय का मोरल एंड सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, किस तरह से आप लोग उनकी कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारी बेनिफिशियल में आती है। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल टर्नओवर की हमारी टर्नओवर क्या आ सकती है कि हम पर्सनली एक चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं। कंपनीज कैन इम्प्लाई, ठीक है, वो इम्प्लाई करती है मैनेजर को, एक नए मैनेजर को देखते हुए लैकिंग करती हैं एजुकेशन को इन द कंपनी में ERP के प्रपोजिंग करती हैं चेंजेस इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी। सिलेक्टेड ERP को देखते हुए किस तरह से हम लोग
अंदर वर्क कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे चला सकते हैं। एंड पता है कस्टमाइजेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड। हाँ जी, हमें पता है जितने भी हम ईआरपी की कस्टमाइजेशन करेंगे वो लिमिटेड होगी, लिमिट से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। सम कस्टमाइजेशन में इन्वॉल्व चेंजिंग of the ERP software structure which is usually not allowed, जो कि हमें allowed नहीं होती। re-engineering of business process to fit the industry standard prescribed by the ERP system may lead to a loss of competitive advantage, कि हमें जो competitive advantage है जिसके साथ हमने एक advantage चलाना है या जिस माहौल के अंदर रहते हुए हमने वर्क करना है, चीज़ों को लेके जाना है, तो हमें उसके मुताबिक रहते हुए हम उस चीज़ को लीड कर रहे हैं, अगर हमें लॉस हो जाता है तो हमें दोबारा चीज के साथ काम करना है। यानी कि अगर हमारा एक एडवांटेज है जिसमें हमने अपने एडवाइजर अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ मुकाबला करना है, तो हमने इस चीज को देखना है क्या हमारा जो मुकाबला है कंपटीटर्स के साथ हो सकता है। हम उन चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कंपटीटर कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चले, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देन आता है ईआरपी वेंडर्स कैन चेंज सम्स ऑफ मनी for the annual license renew that is unrelated to the size of the company using the ERP are its profitable, कि जितना भी ERP सिस्टम है वो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और वो चेंज कर सकता है अपने सम ऑफ मनी, यानी कि जमा की मनी है, यानी कि उनकी जो भी सम वैल्यूज होती हैं, सम ऑफ वैल्यूज, उन सबको वो चेंज कर सकता है, उसके अंदर बेनिफिशियल प्रॉफिट निकाल सकता है चीजों को। मतलब टेक्निकली जब हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, टेक्निकली सपोर्ट करते हैं और replies to the columns that are inappropriate for the college corporate structure। हाँ जी, जितने भी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है वो ऑफर करते हैं अपने कॉलेज को, जो कि अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होता है कॉलेज के लिए, जो कि कॉपरेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से। कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देखा जाता है। कंसर्न अराइज for at a company that requires an audit trail of changes so as to meet some regularity standards। हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरह से हम एक चीज को देखते हुए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमने रेगुलरिटी किस तरह से अपनी कायम रखनी है, चीजों को कैसे देखना है। ERP are often seen as too rigid, too difficult to adopt the specific workflow and business process of some companies। ये हमारा ERP होता है वो हमारा बिजनेस फ्लो को चेक करता है जितना हमारा कंपनी के साथ चलता है, और इसका मेन काजेस फेलियर का यही है हम लोग ये साथ साथ अपने ना कंपनीज का लेवल नहीं चेक करते। हम ये नहीं चेक, हमें एक ही लेवल में था, हम ये नहीं देखते कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज है, हमें उसके मुताबिक अपनी चीजों को लेके जाना था। अब हम आगे हैं, हमारे इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गए हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ERP का डिफिकल्ट टू यूज है, जिसको हमने न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ बिल्ड करते हुए यूज करना, वो कहता है डिफिकल्ट है, लेकिन बस उसने इम्पॉसिबल का वर्ड यूज नहीं किया कि हम ये कह सकेंगे ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम आर टू रिस्ट्रिक्टिव एंड डू नॉट लो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज। सिस्टम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टिव है उसको यूज करना, लेकिन हमें अलो करता है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज में कि हमें आसानी होती है, हम इसको कर सकते हैं। सिस्टम क्या है, सफर फ्रॉम द वीकेस्ट लिंक। हाँ जी, सिस्टम जो है वो वीकेस्ट लिंक जितना भी कम से कम हमारा पॉइंट होता है उसके मुताबिक वर्क करता है। प्रॉब्लम एंड इन एफिशिएंट एंड इन वन डिपार्टमेंट आर एट वन ऑफ द पार्टनर्स में इफेक्ट अदर पार्टिसिपेंट्स। अदर पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए ये उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है कि हमारा जो एक पार्टनर है वो डिफेक्ट कर रहा है चीजों को। मैनी ऑफ द इंटीग्रेटेड लिंक्स नीड हाई एक्यूरेसी इन अदर एप्लीकेशंस टू वर्क एफिशिएंटली। अ कंपनी कैन अचीव मिनिमम standards, then over time dirty data will reduce the reliability of some applications। कि हमारी अदली एप्लीकेशंस कैसे चल रही हैं, हम किस तरह से उनको रिलायबल लेके चल रहे हैं, डर्टी क्या हमारा डाटा जो है वो हमारी टाइम वेस्टेज को तो नहीं कर रहा। ये भी एक हमारे पास इंटीग्रेटेड लिंक में ऐसा हो जाता है कि हमें एक्यूरेट चीजें नहीं मिल पाती। वंस अ सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड स्विचिंग कॉस्ट आर वेरी हाई for any one of the partners, reducing flexibility and strategic control at the corporate level। कि हमारे corporate level को देखते हुए किस तरह से ये वर्क कर रहा है, उनका लेवल किस तरह से देखा जा रहा है। The blurring of company boundaries can cause problems in एंड अकाउंटेबिलिटी लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयज मॉरल। के हमारे एम्प्लॉयज या मॉरल को देखते हुए हम किस तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, उसके अंदर चीजों को कैसे देखते हैं। रेजिस्टेंस इन शेयरिंग सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर
अच्छा, जब भी कोई चीज की रुकावट बन जाती है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करती है, हमारे जो लेवल होता है ना इफेक्टिवनेस सॉफ्टवेयर का, वो कम से कम कर देती है। देयर आर फ्रीक्वेंट कैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स विद द वेरियस लीगेसी सिस्टम ऑफ द पार्टनर के कारण उसका जो भी सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसको कैसे मैनेज करता है। द सिस्टम में भी ओवर इंजीनियर्ड रिलेटिव टू द एक्चुअल नीड्स ऑफ द कस्टमर, के आपके एक्चुअल नीड क्या है, किस तरह से आप लोग सिस्टम को वर्क कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं, सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये आपकी लाइफ साइकिल यानी सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड रिटायरमेंट आ जाती है। सिलेक्शन में क्या है, डिटरमाइन अ करंट स्टेट, हमने अपनी करंट स्टेट को देखना है, हमारी करंट स्टेट पे वैल्यू क्या चल रही है, कैसे चल रही है। आइडेंटिफाई करना है की प्रोसेस फ्लो, हमारा की का प्रोसेस फ्लो क्या चल रहा है। डिजाइन फ्यूचर स्टेट, हमारी फ्यूचर की स्टेट क्या है जिसके अंदर रहते हुए हम वर्क कर रहे हैं। मैप प्रोसेस फ्लो एंड फंक्शनैलिटी प्रोसेस फ्लो को देखते हैं। गैप किया जाता है वेंडर ऑफरिंग के साथ, निगोशिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर की टाइम के साथ। इसमें प्री साइकिल में आ जाती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में वो कहता है कि पहले साइकिल से पहले की बात है कि करंट स्टेट क्या है, हमने अपना फ्लॉज देखना है, फिर फ्यूचर की स्टेट को सोचना है, फिर उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी को देखना है, और फिर उसके अंदर नेगोशिएट करना है सॉफ्टवेयर की कौन सी टर्म जो है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। इसका ईयर 0 से 1 यानी कि अब कुछ 0 से 1 एक ईयर तक कंप्लीट होने तक का हमारे पास टाइम होता है। इम्प्लीमेंटेशन हमने पार्टनर इसमें चूज करना होता है। आइडेंटिफाई एग्जेक्टिव स्पॉन्सर, कौन कौन से हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिल्ड आईटी एंड बिजनेस लीडर ओनर, हाँ जी, आईटी और बिजनेस के जो लीडर ओनर्स हैं उनको चेक करना है, वो कौन कौन से हैं। डिटरमाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम की मैनेजमेंट को देखना है। डिजाइन ऑनगोइंग नॉलेज को देखना है कि नॉलेज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर के प्रोसेसेस को देखना है, कौन सी मैनेजमेंट है, क्या वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किस तरह से लेके चलें। यूटिलाइजेशन, अब क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 6, यानी कि 2 से 6 साल तक का अर्सा था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। सॉफ्टवेयर इज नाउ एट फुल यूजेज, सॉफ्टवेयर जो है आपका मुकम्मल तौर पर यूज होना चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर सिलेक्टेड, जितने भी आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं वो सबको आपने इकट्ठा करना है, किसके लिए, फ्यूचर इनहांसमेंट के लिए, कि फ्यूचर में कोई चेंजिंग करनी है उसको बढ़ाना। चेंजेस इन बिजनेस इफेक्ट सॉफ्टवेयर यूजेज, जो कि सॉफ्टवेयर यूजेज पे इफेक्ट होती हैं उसके मुताबिक रखते हुए उसके बात करवाते हैं। अब मेंटेनेंस मिनिमम इसके पास 7 ईयर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का। सम रेगुलरिटी इनहांसमेंट आर प्रोवाइडेड, जितने भी रेगुलरिटी प्रोडक्ट में यानी कि इनमें रेगुलर चीजें आती हैं कि एक के बाद एक चेंजिंग आप लोग इसमें कर सकते हैं। रेगुलरिटी वेंडर इज लाइकली टू डिकम्पोजिशन आ जाती है। स्पोर्ट आर टू इनकरेज एंड अपग्रेडेशन, क्योंकि भी आपकी चेंजिंग आए तो उसके साथ साथ वेंडर क्या करता है कि आप लोग चेंजिंग करें और चीजों को प्रोडक्ट के अंदर लेकर आए, उसके मुताबिक वर्किंग करवाएं कि आप अपडेट अप टू डेट करते जाएं, चीजों को वर्क लेके जाए। रिटायरमेंट में क्या आता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नाउ रिक्वायर्ड एज कस्टमाइजेशन render upgraded absolute, it is time to go back to the vendor selection phase, के वेंडर का सिलेक्शन फेज कैसा चल रहा है, किस तरह से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, चीजों को हम लोग कैसे देख रहे हैं। ईयर 11 थ्रू प्री साइकिल, के प्री साइकिल को देखते हुए इसके अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है, चीजों को कैसे देखा जाता है। कि आपका मैक्सिमम जो है 11 साल का प्री साइकिल होता है, इसके अंदर ये चीजों को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आप लोग इस तरह से चीजों को देख सकते हैं, ये चीजों को ले सकते हैं। ये था ईआरपी साइकिल जो कि रिक्वायर्ड हमारा रिटायरमेंट से लेके इनकी आखिरी प्रोसीजर ये होता है जो रिटायरमेंट पे आता है। ये चीज को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो डाटा लेवल था वो कैसे चीज को एंड पे लेकर गया, हमने अपनी एक जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसको तैयार कर लिया। ट्रेंड्स ऑफ ईआरपी डेवलपमेंट, ईआरपी डेवलपमेंट का जो ट्रेंड्स है इससे मराद हमारे पास यही है कि रिवाज आजकल क्या चल रहा है या क्या चीजें जो है वो करंट में आ रही हैं, इनको देखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी इनिशिएट्स आर मोस्ट कॉमन, किनको इनिशिएट करता है। नंबर 1 अपग्रेड, लेट्स स्टार्ट अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है, जिसके अंदर चीजें हम लोग 1 by 1 करके यानी कि जो चीजें चेंजिंग आती जा रही हैं उनको अपडेट करते जा रहे हैं। इन 2008 a meaningful percentage of companies were going through major and माइनर अपग्रेड ऑफ देयर ईआरपी इन्वायरमेंट, के ईआरपी इन्वायरमेंट के अंदर मेजर और माइनर कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग उसके अपग्रेड कर सकते हैं, एनवायरमेंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें कैसे जा रही हैं। रैशनलाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड, के स्टैंडर्डाइज और रैशनलाइज चीजें कुछ तरह से वर्क करें, कैसे चीजों को देख रहे हैं। मैनी डिवर्सिफाइड कंपनीज दैट हैव ग्रोन बाय इक्वेशंस नाउ face a significant challenges in that they have multiple
ERP वेंडर्स एंड इंस्टॉलेशन रनिंग के ERP वेंडर्स एंड इंस्टॉलेशन किस तरह से रन कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं, इम्प्रूव प्रोसेस कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस इंटरनल सुपर cost, and many companies have embarked on a long-term strategy to standardize on a single instance single vendor ERP strategy। अच्छा, जब हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की, कि हमने किस तरह से अपने जो सिस्टम है या ERP है उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, सिस्टम को कैसे लेके जाना है, उनका सिक्वेंशियल लेवल क्या होगा, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करेगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उनको कंसिस्ट कैसे करेंगे, हम रिड्यूस कैसे करेंगे अपनी इंटरनल कॉस्ट को, कौन सी कंपनी के साथ हम ये मार्क करते हुए ज्यादा अरसे तक लंबा अपना सिस्टम चला सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस को दे सकते हैं, ERP की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर सकते हैं। अब मल्टी टायर यानी कि मल्टी लेवल, मल्टी टायर से मराद ही मल्टी लेवल होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाए, ऐसा क्राइटेरिया आ जाए जिसमें आप 3 लेवल्स में रहते हुए वर्क करते हैं, मल्टी टायर ERP स्ट्रेटेजी seems to run counter to the notation आ जाती है of ERP standardization, but it is a visible strategy for a companies with a number of smaller subsidiaries। कि इसमें सब्सिडीज को देखते हुए हम विजिबल कैसे, वायबल कैसे हो सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को किसी भी कंपनी के अंदर, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि मल्टी लेयर के हम एक के बाद एक लेयर आती जा रही है, उसके अंदर हम तमाम लेयर्स को एक साथ कैसे मैनेज करें, चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन हमारे पास आती है इंप्रूविंग इंटीग्रेशन अमंग एप्लीकेशन इज द लीडिंग एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी अमंग enterprise companies। Representation a critical priority among 33% of companies। Integration of application is moving from a traditional batch flat file mode to virtual real-time message-based integration using SOA टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, सर्विसेज और कि हम लोग देखते हैं कि 33% जितनी भी कंपनी है वो ट्रेडिशनली मूव करती हैं अपने मैसेज बेस्ड सिस्टम को देखते हुए। जिस टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे मैसेज रिसीव होगा, उसी टाइम हमें उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना। ERP systems has been historically hard to use। किस तरह से हमें इसको यूज करना है, किस तरह से हमने टिपिकली डेवलप करना है। एक लिमिटेड सेट ऑफ कोर यूजर्स हु एंटर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द सिस्टम ऑन डेली बेसिस पे रहते हुए हम कैसे सिस्टम को यूज कर सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं, कैसे अपने लिमिटेड सेट के अंदर रहते हुए चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग अल्टरनेटिव यूज की बात करते हैं। अल्टरनेटिव यूज इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज, अडोब Forms, Microsoft Office and other technologies are more available now to roll out certain ERP capabilities to a broader set of less frequent user across the enterprise near role based। अच्छा, यहाँ पे Adobe based में जितनी सी टेक्नोलॉजीज हमने उन सबको देखा, उनके ऊपर रिलायबल वर्क किया, उनकी कैपेबिलिटीज को देखा। नियर रोल बेस्ड यूजर experiences design as well as vastly improved BI capabilities are becoming more evident, making these systems more accessible and approachable। जितना भी सिस्टम होगा वो हमारे लिए एक्सेसिबल होगा, अप्रोच कर सकते हैं सिस्टम को, हम डाटा को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग उस डाटा को ले रहे हैं और उसके अंदर मेकिंग सेंस बनाते हुए अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। और अप्रोचेबल अप्रोच किया जा सकता है, उसी को एक्सेस करेंगे तो अप्रोच करेंगे तो उसके ऊपर नई चीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सही हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। ये ERP का जितने भी ट्रेंड्स हैं ये हमारे बिजनेस के बारे में रिलेट ही आ रहे हैं। अच्छा, अब रिप्लेस से नाम से जाहिर है हमें कोई चीज रिप्लेस करनी पड़ती है, तो ये कब हम रिप्लेस करते हैं, किस पॉइंट पे अपनी चीजों को रिप्लेस करते हैं। नेसेसिटी एट सम पॉइंट, हाँ जी, सम पॉइंट पे आके नेसेसिटी हो जाती है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ऑफ टू ओल्डर लेगेसी सिस्टम एंड हाई लेवल्स ऑफ कस्टमाइजेशन दैट कॉम्प्रोमाइज द अपग्रेड पार्ट को देखते हुए उसके मुताबिक सिस्टम को मैनेज करता है। ERP systems however typically have a useful life of 15 to 20 years more when productively maintained। कहता है 15 से 20 साल तो आप एक सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है आपको लेवल चेंज करना पड़ता है। लाइक देखिए, अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो पहले हमारे पास जो मोबाइल्स थे वो बटन वाले थे, फिर बटन वालों से आए हम लोगों के पास बड़ी स्क्रीन वाले और साथ में नीचे बटन लगे हुए थे, फिर उनसे हम टच स्क्रीन पे आए, टच से आते आते फिर हम लोग एंड्रॉइड बेस्ड आईफोन्स इन तरह की चीजों पे आते जा रहे हैं जो कि नित नए उसमें फीचर्स
डालते जा रहे हैं, ये हमारे पास रिप्लेसिंग आ जाती है। अब हम तो आती अब एप्लीकेशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। हाँ जी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौके हमें मिलते हैं या कौन सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है ईआरपी एप्लीकेशंस के दरमियान में। इंटरप्राइज एप्लीकेशन चैलेंजेस, हाईली एक्सपेंसिव टू परचेज एंड इम्प्लीमेंट इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज की एप्लीकेशन क्या किस तरह से वर्क करें, टोटल कॉस्ट उसकी में 4 to 5 टाइम्स हो सकती है। प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्स फंडामेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, बिजनेस प्रोसेस चेंजेस आ सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल की चेंजेस क्या आ रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं, चीजों को कैसे लेके जा रही हैं। अब इन और हमारे पास स्विचिंग कॉस्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर वेंडर, सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किसके मुताबिक करता है। और रिक्वायर्स डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन लेवल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से रहता है, हम उसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नया प्रॉब्लम, न्यू जनरेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या आ सकती हैं, इंटरप्राइज सिचुएशन सूट्स, ओपन सोर्स एंड ऑन डिमांड एप्लीकेशन, सर्विस प्लेटफॉर्म, पोर्टल, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस एंड सूट्स में रिप्लेसिंग स्टैंड अलोन इंटरप्राइज सीआरएम, एससीएम, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तमाम चीजें जो है ये एक स्टैंड अलोन वर्क नहीं करती हैं, इसके मुताबिक तमाम सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। मेक दीज एप्लीकेशन मोर फ्लेक्सिबल, ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, वेब एनेबल्ड हो सकती हैं, इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम, हम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे वर्क करें। ओपन सोर्स के आप एक सोर्स के अंदर रहते हुए या एक डिमांड के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करते हैं। सास एंड सेल्फ सोर्स.com, सास वो सिस्टम जो कि हम HCI में पढ़ते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है, तो सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हम उसके अंदर कैसे रहते हुए उस सर्विस को गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। या किसी भी लाइसेंस ले रहे हैं या हम होस्टेड कर रहे हैं, कैसे हम उस डाटा को देखते हैं। सर्विसेज प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस को, जो कि डिलीवर करते हैं आ सीमलेस एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल पार्टीज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। कहता है कि ऐसे प्रोसेस पे, ऐसी सर्विसेज पे आप अमल करें जो पे आप ऑर्डर टू कैश पे आ जाए, कि आपने ऑर्डर दिया उधर से ही आपको कैश में प्रोसेस आपका हो गया सारा, आपको उसमें जो रेवेन्यू ना बना करना पड़े, अकाउंट पेबल में ना जाना पड़े या लाइबिलिटीज में ना जाना पड़े। पोर्टल्स में आ जाते हैं कि ऐसी चीजें जो हम सर्विसेज के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू देनी पड़ रही हैं, इनको हम ऑनलाइन सर्विसेज में लेके जा रहे हैं। इंक्रीजिंगली न्यू सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू पोर्टल, जितनी भी हमारी न्यू सर्विसेज हैं उनको हम अपने पोर्टल्स यानी कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू दे रहे हैं और उनके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं। ये थे हमारे पास इंटरप्राइज के अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हमें न्यू मिलती हैं और चैलेंजेस। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। ई कॉमर्स डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ई कॉमर्स में होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे वर्क कर रहा है, उसको चीजों को हम लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग को कैसे देखते हैं, जिससे अमेजोन वर्क करता है। इज एन आर्टिफिशियल सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड virtual nets, dynamical complexities and specific infrastructures के इसके अंदर इतना भी specific infrastructure है या virtual sets है, complexities उनको देखते हुए ये वर्क करता है। From this definition it can be delivered that is a structure cannot be directly transferred to the physically world, but some elements as payments and accommodates and originate from this world. In some areas of science, e-commerce is defined as virtual commerce through the period of considerably wider is increased processes such as टेलीफोन ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये बी क्यूबिक की हमारे पास 1999 में उसने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली है हम अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि हम एक टेलीफोन की ट्रांजेक्शन है तो वो कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर बैठे तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम एक मैनेज करते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक हमारे पास टेलीफोन का सेट है तो दूसरी तरफ भी टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को करने में हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है एन इमर्जिंग इन कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग and selling or exchanging of products, services and information by computer networks including the internet के computer network के जरिए हम इंटरनेट के थ्रू देखते हुए मर्ज कर सकते हैं अपने
कंसेप्ट को जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमने बाय कैसे करना है, चीज को सेल कैसे करना है, उनको एक्सचेंज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है, वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। अर्बन एटाल ने ये बात की थी। एटाल जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब था और भी बहुत से लोग इंक्लूड है 2000 में, इसने ये बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स की फर्दर डेफिनेशन टू इंक्लूड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ जी, इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं दैट डील विद कस्टमर एंड सप्लायर्स एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो अदर कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव। गई थी मैकलोडगल ने 2001 में कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ आती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेट पर इम्प्लाइंग करते हैं कि कोई अदर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हुई नहीं है, ऐसे जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जिवास ने की थी 1998 में कि अपनी जितनी भी शेयरिंग करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन की, जो कि मेंटेन करता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप को और कंडक्ट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर ये देखते हुए वर्क करवाता है कि देखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। अब ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यूपी गवर्नमेंट ने की थी वो क्या थी कि एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यही मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में हमने डाटा लेकर आना है, उसको सेलिंग में डालना है, तो उसके मुताबिक करते हुए हमने वर्क करना है एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड वेदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है, या तो वो B2B होगी या तो B2C होगी। B2B में हम लोग देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि हमारी बिजनेस टू बिजनेस पार्टीज के दरमियान, यानी कि दो बिजनेस पार्टीज कैसे एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, या B2BC हो सकती है कंज्यूमर के दरमियान, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हो सकती है, वो पेड एंड अनपेड दोनों में हो सकती है। अब देखो ना, एक बिजनेस है वो कोई सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो वो हमारी अनपेड में आती है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते हैं पहले से ही, जब हम उस चीज को डिसाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज में। द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज ई कॉमर्स। ई इंटरप्राइज में क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंस्टीट्यूशनल यूनिट प्रोसेसिंग एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स। हाँ जी, ये एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि अपना डाटा जो है वो हमने कैसे एक्सचेंज करना है या अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करना है। प्रैक्टिस इट कैन बी source and the producer and interacting part of trade chain as well as the organizer online actions, for example of transaction taking place of the internet, कि हम इंटरनेट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे लेके जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस को देखते हुए वर्क कैसे करा रहे हैं। ई मार्केट प्लेसेबल इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेबल वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को। और ये इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाई इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स और फिर एक्स्ट्रानेट्स। इन दोनों के अंदर जो हमारा इंटरनेट दो कंपनीज के दरमियान में होता है, या फिर एक्स्ट्रानेट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करवाने में हमारी हेल्प आउट करता है। अब आते हैं ई ट्रांजैक्शन पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को या फिर अपनी सर्विसेज को या फिर अपनी जो चीजें हैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। A transaction can be best defined as the ability of consumers to purchase products and services in the e-marketplace using internet technologies and infrastructure को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। The internet is rapidly becoming the medium through which a large share of communication and commerce take place। क्या commerce take place को देखते हुए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं। Online transactions are the new means of conducting business, कि हमने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, which are taking over the traditional ones, कि हमने ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस को देखते हुए नया बिजनेस कैसे इम्पोर्ट करना है। डिस्पाइट द रीसेंट .com bubble burst, online transaction have become one of the main way to do business, to buy goods and services। अपनी सर्विसेज और गुड्स को देखते हुए हमें कैसे अपनी चीजों को अचीव करना है, वर्क कैसे करना है। देयर आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स में आती हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, सर्विसेज पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। ये तमाम प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम राब्ता कैसे करते हैं, अपनी डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईसी इज ए डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हमारी डिलीवरी करवाता है इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी, ठीक है।
फिर उसके बाद हम पेमेंट भी करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। जैसे हम इजी पैसा यूज करते हैं या कोई बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, टेक्नोलॉजी में वर्क फ्लो क्या चल रहा है। ईसी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शनल एंड वर्क फ्लो बिजनेस ट्रांजैक्शनल को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं। सर्विस पर्सपेक्टिव क्या है, सर्विस पर्सपेक्टिव में हम देखते हुए किस तरह से जाते हैं ई कॉमर्स में। इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फंड, के हम अपनी ड्रेसेस के फंड से कैसे देखते हैं, उनका कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट का जो देखते हैं, कट करते हैं सर्विसेज को इसको, जबकि उनकी कट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी क्या होगी, गुड्स क्या होंगे जो कि सर्विसेज की डिलीवरी देख रही है। अब हम ऑनलाइन में जब बात करते हैं, कालाकोटा एंड वेस्टर्न ने 1997 ने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्क्रिप्शन की थी, जिसको हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्शन को देखता है ऑनलाइन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो या उनको खरीद रहे हो, जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कम्युनिकेशन हमने कैसे की, राब्ता कैसे किया, बिजनेस प्रोसेस में कैसे देखा, सर्विसेज कैसे देखी, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव कैसे देखा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। ट्रेंड्स ऑफ ईआरपी डेवलपमेंट। ईआरपी डेवलपमेंट का जो ट्रेंड्स है, इससे मराद हमारे पास यही है कि रिवाज आजकल क्या चल रहा है या क्या चीजें जो है वो करंट में आ रही हैं, इनको देखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी इनिशिएट्स आर मोस्ट कॉमन, किनको इनिशिएट करता है, नंबर 1 अपग्रेड। लेट्स स्टार्ट अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है, जिसके अंदर चीजें हम लोग 1 by 1 करके, यानी कि जो चीजें चेंजिंग आती जा रही हैं उनको अपडेट करते जा रहे हैं। इन 2008 a meaningful percentage of companies were going through major and माइनर अपग्रेड ऑफ देयर ईआरपी इन्वायरमेंट के। ईआरपी इन्वायरमेंट के अंदर मेजर और माइनर कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग उसके अपग्रेड कर सकते हैं, एनवायरमेंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें कैसे जा रही हैं। रैशनलाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड, की स्टैंडर्डाइज और रैशनलाइज चीजें कुछ तरह से वर्क करें, कैसे चीजों को देख रहे हैं। मैनी डिवर्सिफाइड कंपनीज दैट हैव ग्रोन बाय इक्वेशंस नाउ face a significant challenges in that they have multiple ERP vendors and installation running, के ERP vendors and installation किस तरह से रन कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं, improve process consistency and reduce internal super cost, and many companies have embarked on a long term strategy to standardize a single instance single vendor ERP strategy। अच्छा, जब हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की, कि हमने किस तरह से अपने जो सिस्टम है या ERP है उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, सिस्टम को कैसे लेके जाना है, उनका सिक्वेंशियल लेवल क्या होगा, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करेगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उनको कंसिस्ट कैसे करेंगे, हम रिड्यूस कैसे करेंगे अपनी इंटरनल कॉस्ट को, कौन सी कंपनी के साथ हम ये मार्क करते हुए ज्यादा अरसे तक लंबा अपना सिस्टम चला सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस को दे सकते हैं, ERP की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर सकते हैं। अब मल्टी टायर यानी कि मल्टी लेवल, मल्टी टायर से मराद ही मल्टी लेवल होता है। थर्ड ट्रेंड ये है कि जब आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाए, ऐसा क्राइटेरिया आ जाए जिसमें आप 3 लेवल्स में रहते हुए वर्क करते हैं। मल्टी टायर ERP स्ट्रेटेजी seems to run counter to the notation आ जाती है ERP standardization, but it is a visible strategy for a companies with a number of smaller subsidiaries, कि इसमें सब्सिडीज को देखते हुए हम विजिबल कैसे, वायबल कैसे हो सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को किसी भी कंपनी के अंदर, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि मल्टी लेयर के हम एक के बाद एक लेयर आती जा रही है, उसके अंदर हम तमाम लेयर्स को एक साथ कैसे मैनेज करें, चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन हमारे पास आती है इंप्रूविंग इंटीग्रेशन अमंग एप्लीकेशन इज द लीडिंग एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी अमंग enterprise companies, representation a critical priority among 33% of companies. Integration of application is moving from a traditional batch flat file mode to virtual real-time message-based integration using SOA टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, सर्विसेज और कि हम लोग देखते हैं कि 33% जितनी भी कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनली मूव करती हैं अपने मैसेज बेस्ड सिस्टम को देखते हुए, जिस
टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे हमें मैसेज रिसीव होगा, उसी टाइम हमें उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना। ERP systems has been historically hard to use। किस तरह से हमें इसको यूज करना है, किस तरह से हमने टिपिकली डेवलप करना है। एक लिमिटेड सेट ऑफ कोर यूजर्स हु एंटर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द सिस्टम ऑन डेली बेसिस पे रहते हैं हम कैसे सिस्टम को यूज कर सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं, कैसे अपने लिमिटेड सेट के अंदर रहते हुए चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग अल्टरनेटिव यूज की बात करते हैं। अल्टरनेटिव यूज इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज, अडोब Forms, Microsoft Office and other technologies are more available now to roll out certain ERP capabilities to a broader set of less frequent user across the enterprise near role based। अच्छा, यहाँ पे Adobe based में जितनी सी टेक्नोलॉजीज हमने उन सबको देखा, उनके ऊपर रिलायबल वर्क किया, उनकी कैपेबिलिटीज को देखा। नियर रोल बेस्ड यूजर experiences design as well as vastly improved BI capabilities are becoming more evident, making these systems more accessible and approachable। जितना भी सिस्टम होगा वो हमारे लिए एक्सेसिबल होगा, अप्रोच कर सकते हैं सिस्टम को, हम डाटा को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग उस डाटा को ले रहे हैं और उसके अंदर मेकिंग सेंस बनाते हुए अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। और अप्रोचेबल अप्रोच किया जा सकता है, उसी को एक्सेस करेंगे तो अप्रोच करेंगे तो उसके ऊपर नई चीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सही हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। ये ERP का जितने भी ट्रेंड्स हैं ये हमारे बिजनेस के बारे में रिलेट ही आ रहे हैं। अच्छा, अब रिप्लेस से नाम से ही जाहिर है हमें कोई चीज रिप्लेस करनी पड़ती है, तो ये कब हम रिप्लेस करते हैं, किस पॉइंट पे अपनी चीजों को रिप्लेस करते हैं। नेसेसिटी एट सम पॉइंट, हाँ जी, सम पॉइंट पे आके नेसेसिटी हो जाती है। ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ऑफ टू ओल्डर लेगेसी सिस्टम एंड हाई लेवल्स ऑफ कस्टमाइजेशन दैट कॉम्प्रोमाइज द अपग्रेड पार्ट को देखते हुए उसके मुताबिक सिस्टम को मैनेज करता है। ERP systems however typically have a useful life of 15 to 20 years more when productively maintained। कहता है 15 से 20 साल तो आप एक सिस्टम पे चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है आपको लेवल चेंज करना पड़ता है। लाइक देखिए अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो पहले हमारे पास जो मोबाइल्स थे वो बटन वाले थे, फिर बटन वालों से आए हम लोगों के पास बड़ी स्क्रीन वाले और साथ में नीचे बटन लगे हुए थे, फिर उनसे हम टच स्क्रीन पे, टच से आते आते फिर हम लोग एंड्रॉइड बेस आईफोन्स इन तरह की चीजों पे आते जा रहे हैं जो कि नित नए उसमें फीचर्स डालते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिप्लेसिंग आ जाती है। अब हम ERP अब एप्लीकेशंस न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, हाँ जी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौके हमें मिलते हैं या कौन सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है ERP एप्लीकेशंस के दरमियान में। इंटरप्राइज एप्लीकेशन चैलेंजेस, हाईली एक्सपेंसिव टू परचेज एंड इम्प्लीमेंट इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज की एप्लीकेशन क्या किस तरह से वर्क करें, टोटल कॉस्ट उसकी में 4 to 5 टाइम्स हो सकती है। प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्स फंडामेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, बिजनेस प्रोसेस चेंजेस आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल की चेंजेस क्या आ रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं, चीज़ों को कैसे लेके चल रही हैं। अब इन और हमारे पास स्विचिंग कॉस्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर वेंडर, सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे लेके चल रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किसके मुताबिक करता है। और रिक्वायर्स डाटा स्टैंडर्डाइजेशन, डाटा का स्टैंडर्डाइजेशन लेवल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से रहता है, हम उसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नया प्रॉब्लम, न्यू जनरेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या आ सकती हैं, इंटरप्राइज सिचुएशन सूट्स, ओपन सोर्स एंड ऑन डिमांड एप्लीकेशन, सर्विस प्लेटफॉर्म, पोर्टल, enterprise solutions and suites में replacing standalone enterprise CRM, SCM, customer relationship, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक स्टैंड अलोन वर्क नहीं करती हैं, इसके मुताबिक तमाम सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। मेक दीज एप्लीकेशन मोर फ्लेक्सिबल, ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, वेब एनेबल्ड हो सकती हैं, इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम के हम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे वर्क करें। ओपन सोर्स के आप एक सोर्स के अंदर रहते हुए या एक डिमांड के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करते हैं। सास एंड सेल्फ source.com, सास वो सिस्टम जो कि हम HCI में पढ़ते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है, सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हम उसके अंदर कैसे रहते हुए उस सर्विसेज को गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, या किसी भी लाइसेंस ले रहे हैं या हम होस्टेड कर रहे हैं कैसे हम उस डाटा को देखते हैं। सर्विसेज प्लेटफॉर्म में क्या होता है,
वो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस को, जो कि डिलीवर करते हैं आ सीमलेस एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल पार्टीज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। कहता है कि ऐसे प्रोसेस पे, ऐसी सर्विसेज पे आप अमल करें जो पे आप ऑर्डर टू कैश पे आ जाए कि आपने ऑर्डर दिया, उधर से ही आपको कैश में प्रोसेस आपका हो गया सारा। आपको उसमें जो रेवेन्यू ना बना करना पड़े, अकाउंट पेबल में ना जाना पड़े या लाइबिलिटीज में ना जाना पड़े। पोर्टल्स में आ जाते हैं कि ऐसी चीजें जो हम सर्विसेज के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू देनी पड़ रही हैं, इनको हम ऑनलाइन सर्विसेज में लेके जा रहे हैं। इंक्रीजिंगली न्यू सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू पोर्टल, जितनी भी हमारी न्यू सर्विसेज हैं उनको हम अपने पोर्टल्स यानी कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू दे रहे हैं, उनके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं। ये थे हमारे पास इंटरप्राइज के अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हमें न्यू मिलती हैं और चैलेंजेस। ई कॉमर्स डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ई कॉमर्स में आता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे वर्क कर रहा है, उसको चीजों को हम लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग को कैसे देख रहे हैं, जिससे अमेजोन वर्क करता है। इज एन आर्टिफिशियल सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड virtual nets, dynamical complexities and specific infrastructures के इसके अंदर इतना भी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या विजुअल सेट्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज उनको देखते हुए ये वर्क करता है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट कैन बी डिलीवर्ड दैट इज स्ट्रक्चर कैन नॉट बी directly transferred to the physically world, but some elements as payments and accommodates originate from this world. In some areas of science, e-commerce is defined as virtual commerce through the period of considerably wider increased processes such as टेलीफोन ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये बी क्यूबिक की हमारे पास 1999 में उसने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली है हम अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि हम एक टेलीफोन की ट्रांजेक्शन है तो वो कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर बैठे तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम एक मैनेज करते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक हमारे पास टेलीफोन का सेट है तो दूसरी तरफ भी टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को करने में हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है एन इमर्जिंग कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग and selling or exchanging of products, services and information by computer networks including the internet के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम इंटरनेट के थ्रू देखते हुए मर्ज कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमने बाय कैसे करना है, चीज को सेल कैसे करना है, उनको एक्सचेंज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है, वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। अर्बन एटाल ने ये बात की थी। एटाल जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब था और भी बहुत से लोग इंक्लूड है 2000 में इसने ये बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स की फर्दर डेफिनेशन टू इंक्लूड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं दैट डील विद कस्टमर एंड सप्लायर्स एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो अदर कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव। गई थी मैक्लोडन ने 2001 में कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ आती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेट पर इम्प्लाइंग करते हैं कि कोई अदर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हुई नहीं है, ऐसे जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जिवास ने की थी 1998 में कि अपनी जितनी भी शेयरिंग करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन की, जो कि मेंटेन करता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप को और कंडक्ट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर ये देखते हुए वर्क करवाता है कि देखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। अब ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यूपी गवर्नमेंट ने की थी वो क्या थी कि एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यही मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में हमने डाटा लेकर आना है, उसको सेलिंग में डालना है, तो उसके मुताबिक करते हुए हमने वर्क करना है एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड वेदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है, या तो वो B2B होगी या तो B2C होगी। B2B में हम लोग देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि हमारी बिजनेस टू बिजनेस पार्टीज के दरमियान यानी कि दो बिजनेस पार्टीज कैसे एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, या B2BC हो सकती है कंज्यूमर के दरमियान, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हो सकती है, वो पेड एंड अनपेड दोनों में हो सकती है। अब देखो ना, एक बिजनेस है वो कोई सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो वो हमारी अनपेड में आती है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते हैं पहले से ही, जब हम उस चीज को डिसाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज में द मोस्ट
फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज ई कॉमर्स ई एंटरप्राइज में क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंस्टीट्यूशनल यूनिट प्रोसेसिंग एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स। हाँ जी, ये एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि अपना डाटा जो है वो हमने कैसे एक्सचेंज करना है या अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करना है। प्रैक्टिस इट कैन बी source and the producer and interacting part of trade chain as well as the organizer online actions, for example of transaction taking place of the internet कि हम इंटरनेट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे लेके जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस को देखते हुए वर्क कैसे करा रहे हैं। ई मार्केट प्लेसेबल इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेबल वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को। और ये इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाई इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स और फिर एक्सट्रानेट्स। इन दोनों के अंदर जो हमारा इंटरनेट दो कंपनीज के दरमियान में होता है या फिर एक्सट्रानेट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करवाने में हमारी हेल्प आउट करता है। अब आते हैं ई ट्रांजैक्शन पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को या फिर अपनी सर्विसेज को या फिर अपनी जो चीजें हैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। A transaction can be best defined as the ability of consumers to purchase products and services in the e-marketplace using internet technologies and infrastructure को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। The internet is rapidly becoming the medium through which a large share of communication and commerce take place। क्या commerce take place को देखते हुए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं। Online transactions are the new means of conducting business कि हमने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, which are taking over the traditional ones कि हमने ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस को देखते हुए नया बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करना है। डिस्पाइट द रिसेंट डॉट कॉम बबल बर्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैव बिकम वन ऑफ द मेन वे टू डू बिजनेस, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी सर्विसेज और गुड्स को देखते हुए हमने कैसे अपनी चीजों को अचीव करना है, वर्क कैसे करना है। देयर आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स में आती हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, सर्विसेज पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। ये तमाम प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम राब्ता कैसे करते हैं, अपनी डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईसी इज ए डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हमारी डिलीवरी करवाता है इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी, ठीक है। मैं फिर उसके बाद हम पेमेंट भी करते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। जैसे हम इजी पैसा यूज करते हैं या कोई बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, इसका टेक्नोलॉजी वर्क फ्लो क्या चल रहा है। ईसी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शनल एंड वर्क फ्लो बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं। सर्विस पर्सपेक्टिव क्या है, सर्विस पर्सपेक्टिव में हम देखते हुए किस तरह से जाते हैं। ई कॉमर्स में इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फंड, के हम अपनी ड्रेसेस के फंड से कैसे देखते हैं, उनका कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट का जो देखते हैं, कट करते हैं सर्विसेज को जबकि उनकी कट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी क्या होगी, गुड्स क्या होंगे जो कि सर्विसेज की डिलीवरी देख रही है। अब हम ऑनलाइन में जब बात करते हैं, कालाकोटा एंड वेस्टर्न ने 1997 ने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्क्रिप्शन की थी, जिसको हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्शन को देखता है ऑनलाइन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो या उनको खरीद रहे हो, जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कम्युनिकेशन हमने कैसे की, राब्ता कैसे किया, बिजनेस प्रोसेस में कैसे देखा, सर्विसेज कैसे देखी, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव कैसे देखा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।